गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th व्यावहारिक व्याकरण से पाठ 1 शब्द निर्माण को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। शब्द निर्माण भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक शब्द तो वे होते हैं जो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, इन्हीं को मूल शब्द कहा जाता है। दूसरे प्रकार के शब्द वे होते हैं जो मूल शब्दों से बनाए जाते हैं। मूल शब्दों से अन्य नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही शब्द निर्माण कहा जाता है। शब्द निर्माण कैसे बनाते हैं? नंबर 1 उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण, नंबर 2 प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण। नंबर 1 उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण। उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में जो कोई शब्दांश जोड़ा जाता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। यानी किसी शब्द से पहले अगर हम उपसर्ग को जोड़ेंगे तो वह उपसर्ग कहलाएगा। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। नंबर 1 तत्सम उपसर्ग, नंबर 2 तद्भव उपसर्ग, नंबर 3 आगत उपसर्ग। नंबर 1 तत्सम उपसर्ग। जो उपसर्ग संस्कृत से हिंदी में आए हैं और तत्सम शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी में प्रयुक्त प्रमुख तत्सम संस्कृत के उपसर्ग देखिए कैसे बनाएंगे। उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। जैसे हमारे पास पहला उपसर्ग है अति, इसका अर्थ हुआ अधिक और उदाहरण है इसका। अति से हमने क्या बनाया? अत्याचार और अतिशय। नंबर 2 अधि, इसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ और उदाहरण अधिकार और अधिनायक। ऐसे ही अनु पीछे सम्मान, उदाहरण अनुभव अनुरोध। नंबर 4 पे अन्न या अ, इसका अर्थ है अभाव, उदाहरण इसका अज्ञान अधर्म और अनादि। अब उपसर्ग अर्थ बुराहीन और उदाहरण अपमान और अपराध। अभी सामने और उदाहरण अभिमान और अभिशाप। ऐसे ही अव, इसका अर्थ बुराहीन और उदाहरण अवगुण और अवतार। आ तक पर्यंत आमरण और आजीवन। प्र से बनाएंगे अधिक आगे, इसका अर्थ हुआ और उदाहरण प्रगति प्रचार। ऐसे भी उपसर्ग और इसका अर्थ हुआ विशेष भिन्न और उदाहरण विदेश या और विजय। सु अच्छा सुगम सुलभ, दुर बुरा दुराचार दुर्घटना। निर या निस, इसका अर्थ बिना, उदाहरण निर्धन निर्यात। सम समान मेल संभव संयोग। परि चारों ओर परिचय परिधि। इसी तरह अब इसका दूसरा उपसर्ग तद्भव उपसर्ग। ये उपसर्ग वस्तुतः संस्कृत के उपसर्गों के ही परिवर्तित रूप हैं। संस्कृत के उपसर्गों से विकसित यही उपसर्ग तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त प्रमुख तद्भव उपसर्ग हैं कौन कौन से? देखिए उपसर्ग देखिए अ, अर्थ है इसका कमी निषेध, उदाहरण अमर अंचल अचल अटल। अन नहीं अभाव अनजान अनमोल। अध अर्थ आधा, उदाहरण अधपका अधजला। ऐसे उपसर्ग क कु, इसका अर्थ है बुरा बुरी और क्या बनाया हमने? उदाहरण क्या बनाया हमने इसका? कपूत और कुचाल। दु बुरा कम दुबला दुसाध्य। नि बुरा कम निडर और निहत्था। ऐसे ही हम बनाएंगे स और सु उपसर्ग से, इसका अर्थ है अच्छा सहित और सपूत और सुजान। भर ठीक पूरा भरपेट भरपूर। बिन बिना बिन कहे बिन खाए। चौ चार चौराहा चौपाई। तीसरा उपसर्ग है आगत उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग आगत उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी के आगत उपसर्गों में अरबी फारसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के सर्वाधिक उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। जैसे उपसर्ग है बद, अर्थ है बुरा और उदाहरण है बदनाम बदबू। सर मुख्य, सरपंच सरहद। हर प्रत्येक हरेक हर साल। सब सबका अर्थ सब और उदाहरण सब इंस्पेक्टर सब डिवीजन। हेड हेड का अर्थ हेड और हेड मास्टर और हेड क्लर्क। चीफ चीफ का अर्थ चीफ, चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस। वाइस वाइस का अर्थ वाइस और वाइस प्रिंसिपल और वाइस कैप्टन हमने इसका शब्द बनाया। अब हम बनाएंगे प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। आपने देखा कि जब हम उपसर्ग पढ़ रहे थे तो उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते थे और प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और इनसे शब्द का अर्थ परिवर्तित होकर नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे फल शब्द में हम वाला प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? फल वाला।
इसी तरह से देखिए प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और इनसे शब्द का अर्थ परिवर्तित होकर नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे फल शब्द में वाला प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यह शब्द फल वाला बन जाता है। वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद देखिए, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश धातुओं के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे घिस जो प्लस आई इज इक्वल टू घिसाई। कृत प्रत्ययों से निर्मित शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। जैसे प्रत्यय है और फिर प्रत्यय से निर्मित शब्द। अन प्रत्यय हमारे पास, और हमने क्या बनाया? ढक प्लस अन बराबर ढक्कन चिंतन। आन मिल प्लस आन बराबर मिलान लगान। इया बढ़ प्लस इया बराबर बढ़िया घटिया। ई हंसना प्लस ई हंसी बोली डोली। उ उड़ा प्लस उ बराबर उड़ाऊ जड़ाऊ। कृत प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या और कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए कृत प्रत्यय कर लिख प्लस कर बराबर लिख कर पढ़कर सोकर। ता प्रत्यय में डूब प्लस ता बराबर बनाया, क्या क्या बनाया हमने? ता से डूबता मारता पीटता। ना प्रत्यय से हमने बनाया लिखना पढ़ना जीना। नी से हमने बनाया जननी मथनी ओढ़नी। वाई सुनवाई कटवाई। हार खेलनहार घोनहार। अनीय पठनीय गोपनीय करणीय। ती प्रत्यय गति मति नीति। वय कर्तव्य मंतव्य गंतव्य। और दूसरा प्रत्यय क्या होता है? तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मन प्लस औती बराबर मनौती। तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष्य अवयव सभी शब्द भेद के साथ जुड़ते हैं तथा तदितांत कहलाते हैं। तदित प्रत्यय और प्रत्यय से निर्मित शब्द कैसे बनेंगे? आ प्रत्यय से हम बनाएंगे ठंडा मैला भूखा। आस से हम बनाएंगे मिठास खटास उजास। ऐरा सपेरा ममेरा अंधेरा। गर लगा के हम बनाएंगे सौदा में, जैसे हमने गर लगाया है तो सौदागर जादूगर कारीगर। पा प्रत्यय से मोटा में हम लगा रहे हैं तो पा मोटापा। ऐसी बुढ़ापा पुजापा। वाला चाय वाला रिक्शा वाला। आलू प्रत्यय हमारे पास तो हमने बनाया दयालु कृपालु। सत गृहस्थ स्वस्थ दूरस्थ। ईश से हमने बना रहे हैं कोशिश फरमाइश आजमाइश। बाज चालबाज धोखेबाज पतंगबाज। इसी तरह इसमें से आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तर हैं जो एग्जाम में आएंगे आपके। प्रश्न 1, निम्नलिखित उपसर्गों में से दो दो शब्दों का निर्माण कीजिए। जैसे हमें दो दो शब्द बनाने हैं इन उपसर्गों से। कौन कौन से उपसर्गों से बनाने हैं? अन अन अनु अधि उप अभि वि सम। उपसर्ग से निर्मित शब्द। अन है हमारे पास, अन से हम क्या बनाएंगे? अनाधिकार अनादि। अन अनपढ़ अनहोनी अनु अनुभव अनुमान। अधि अधिनायक अधिपति। उप उपदेश उपवन। अभि अभिशाप अभिमान। वि विज्ञान विशुद्ध। सम संयोग संभव। ठीक है। और इसी तरह से प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रत्ययों से शब्दों का निर्माण कीजिए। प्रत्यय है हमारे पास ता तब इक इयल आई आर हार। प्रत्यय है हमारे पास ता और शब्द बनाया हमने ता से क्या बनाया हमने? बहता मारता विशेषता। तब से महत्व व्यक्तित्व। ई भारतीय शासकीय। इक सामाजिक दैनिक। इयल मरियल अड़ियल। आई पिटाई कमाई पढ़ाई। आर सुनार लुहार हार होनहार खेलनहार। इस तरह से हमने आज शब्द निर्माण को पढ़ा। आप इसे अपनी कॉपी से देखकर याद कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे।